बचपन से मैं बहुत बदमाश लड़की थी। मेरी तो सगाई की बातें चल रही थी। मैं 7 भाइयों की लाडली बहन। मैं एक फेल और वो एक दिन पहली सीट में आके बैठ सकता है। जन्मो होटल में और मरो बोतल में। किसी पर अन्याय मत करो, धोखाधड़ी मत करो। मुझे डिसिप्लिन चाहिए। सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है टीकेएम टॉक्स के इस स्पेशल एपिसोड में, जो टीकेएम एक्सेस का इनिशिएटिव के तहत तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद के गाइडेंस में तेरापंथ किशोर मंडल हैदराबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज के इस पॉडकास्ट का मकसद है यूथ को स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ और लीडरशिप से कनेक्ट करना। आज का ये एपिसोड बेहद खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ साध्वी श्री डॉक्टर गवेशना श्री जी है। साध्वी श्री जी एक इंस्पायरिंग थिंकर, पॉजिटिव स्पीकर एंड स्पिरिचुअल गाइड है। इनका जीवन सेल्फ डिसिप्लिन और विजडम से भरा हुआ है। आज इनके टीचिंग्स सिर्फ जैन कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर यूथ के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। इस एंगेजिंग कम्युनिकेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाता है, यूथ का जैन प्रिंसिपल्स की तरफ कैसे बढ़ाव हो सकता है और सेल्फ ग्रोथ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी के तहत साध्वी श्री जी, मेरा सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्न मेरा ये होगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कैसे हुई? बचपन से मैं बहुत बदमाश लड़की थी। इतनी बदमाश, मारना, खेलना और संसार में ऐसे इतनी मुग्ध थी कि मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ घटनाएं जीवन में ऐसे घटित हुई और मेरा जीवन का बदलाव हो गया। मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली थी और उसके अंदर एक बिटिया थी और वो उसके पेट में ही खत्म हो गई। और खत्म होते ही एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ गया, हु हेल्प? सपोज ये बिटिया खत्म हुई और सपोज ये माँ खत्म हो जाती, उसको हेल्प कौन करता? ये इस घटना ने मेरे जीवन में बदलाव दिया। दूसरी घटना, मेरा भाई, उसका फ्रेंड था और एक्सीडेंट में गुजर गया। आज से 50 वर्ष पहले न दूसरी शादियाँ होती थी, तो वही प्रश्न, हु हेल्प? अब उस लड़की का क्या होगा? इस 2 क्वेश्चन ने मुझे मेरे जीवन में एक अध्यात्म के संस्कार पैदा किए। ओनली क्वेश्चन था, हु हेल्प? उसका फ्यूचर क्या होगा? और मेरी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई। तो ये आपका वैराग्य के लिए एक सोर्स था आपका, इसी के थ्रू आपको वैराग्य का बीजार्पण हुआ। यही मेरे बीज का कारण था, वैराग्य के बीज का कारण था। मेरी तो सगाई की बातें चल रही थी। माँ ने सारे कपड़े भी लेके आ गए थे, क्योंकि पहले 17-18 वर्ष की उम्र में सगाई हो जाती थी। लेकिन इन घटनाओं ने मेरे अंदर बदलाव लाया। तो मतिनामी, आज अभी आप किशोरों को क्या मोटिवेशन दोगे कि वो मतलब दीक्षा तो नहीं लेकिन आध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं? आज युवा किशोर जिनके पास बहुत भौतिकता है और मीडिया युग ऐसा युग है कि व्यक्ति को अपने आप को भुला रहा है, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, अपनी सभ्यता को भूलता जा रहा है। और उससे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़ के देखो, हमारे परिवार क्या है, हमारे संस्कार क्या है, किस संस्कृति में पले हैं। यदि वो एक सेकंड भी सोच लेता है, जैसे हम रोड पर चलते हैं वहाँ लिखा रहता है स्टॉप, लुक एंड गो, वैसे युवा पीढ़ी ये 3 क्वेश्चन हमेशा अपने ज़िंदगी में अहम रखे। हम पहले देखें कि ये कार्य करेंगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये कार्य करना मेरे लिए अच्छा है क्या, या फिर देखो, रुको
एक क्षण सोचो और आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है जो आज युवा पीढ़ी गुमराह होती जा रही है, भौतिकता में डूबती जा रही है और यहाँ तक ये फेसबुक इंटरनेट में पागल होती जा रही, पूरी रात खराब करती जा रही है। उनके भविष्य का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका गोल नहीं है, उनका एम नहीं है। तो उनको मेरा एक संदेश है कि कहीं आगे बढ़ने से पहले स्टॉप, लुक एंड गो। इसको मथेना में अपने वो जैन धर्म के सिंबल से भी सिंबलाइज किया जा सकता है। जैसे ये सिंबल है स्टॉप एंड अहिंसा, बिफोर यू डू एनीथिंग, मतलब उस तरीके से भी सिंबलाइज किया जा सकता है। तो मथेना में जैसे भगवान महावीर का एक मूल सिद्धांत था अहिंसा, लेकिन आज मॉडर्न लाइफ में इसका पालन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको हम मॉडर्न लाइफ में कैसे इसका पालन कर सकते हैं? भगवान महावीर का केवल अहिंसा ही नहीं था, अहिंसा के साथ अनेकांत। आज महावीर के अनेकांत को यदि हम समझ लेते हैं, न पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब समस्या का समाधान है। न जो आज पार्टियाँबाजी है, दो दल हैं, उनका भी क्या निराकरण हो सकता है। अहिंसा और अनेकांत महावीर के ऐसे दो बड़े सिद्धांत हैं और साथ में तीसरा प्लस करें अपरिग्रह। सब समस्याओं का मूल रूट है परिग्रह, और जहाँ अति परिग्रह है वहाँ हिंसा है। हिंसा क्यों होती है? या तो अभाव के कारण होती है या अति अभाव में होती है। तो इससे बचने के लिए महावीर के सिद्धांत आज के युग में बहुत सटीक उतरते हैं। अहिंसा को समझो, अनेकांतवाद को समझो और अपरिग्रह को यदि समझ लिया तो लाइफ स्टाइल हमारी सही आ सकती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मथेना में, आजकल किशोर पीढ़ी ऐसा सोचती है कि यार और कुछ करे नहीं, उससे अच्छा महाराज बन जाते हैं, पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है मथेना में? भले दीक्षा लो या गृहस्थ में हो, पढ़ाई का मतलब केवल एजुकेशन नहीं। आप लोगों ने केवल एम बना दिया, एजुकेशन करें, डिग्री लें, जॉब करें और पैसा कमाएं। उसके बाद व्हाट इज़ योर एम? कोई एम नहीं। दीक्षा लेने के बाद भी हमें पढ़ाई की ज़रूरत होगी। सपोज आज आप 100 युवक मेरे सामने आए हैं और यदि मैंने आपको कोई नई टिप्स नहीं दिए या मैंने प्रवचन नहीं किया तो आपका दूसरी बार आने का मन नहीं करेगा कि महाराज के अंदर एजुकेशन नहीं है, अर्हता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, हमें क्या पढ़ाएंगे। भले दीक्षा लो, गृहस्थी में रहो, नॉलेज तो वेरी नेसेसरी। ज्ञान अज्ञानता को हरने वाला है। इसलिए महावीर ने कहा परमम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचरण। पहले ज्ञान, पहले नॉलेज होगा तो फिर हमारा एक्टिविटी, हमारा आचरण सही हो सकता है। तो मथेना में क्या आध्यात्मिकता आज की आधुनिक दुनिया में कैसे उसे रिलेट किया जा सकता है? मतलब अभी भी वो रेलेवेंट है? जैसे अभी आपने बताया भगवान महावीर के सिद्धांत को हम आज भी उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को आधुनिकता से हम कैसे साथ साथ चलाएं? जैसे आज 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चरम सीमा तक भौतिकता बढ़ती जा रही है, लेकिन आध्यात्मिकता को भूलते जा रहे हैं। प्रामाणिकता, नैतिकता, जहाँ प्रामाणिकता है, नैतिकता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगाई। आज हम देखते हैं हमारा यदि जीएसटी नहीं लगाते तो भारत का ये कोष भरता नहीं। आज जो अर्थ की समस्या थी, आर्थिकता में भारत पीछे था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है हमने अध्यात्म को समझा। भौतिकता में नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी को जोड़ते जाएंगे, आप भी खुश रह सकते हैं और सरकार को भी फायदा हो सकता है। दूसरी बात, जब आप चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करो या और तरह की चोरी करो, 1 नंबर के बदले यदि 2 नंबर का आप बिजनेस करते हैं तो कभी भी चेकिंग वाले आते हैं, आपके भीतर में प्रकंपन होगी, डर लगेगा, अरे मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा। और यदि आपने जीएसटी भर दी और सारा 1 नंबर का बैलेंस है तो कोई भी आपको भय नहीं रहेगा। तो ये है हमारी आध्यात्मिकता। प्रामाणिकता रखोगे, नैतिकता रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में।
तो अभी मत्थिन नामी आध्यात्मिक सवाल तो काफ़ी हो गए, थोड़ा अभी आपके बारे में जानते हैं। अभी मत्थिन नामी एक क्वेश्चन है कि अगर आपके आध्यात्मिक यात्रा को आपको एक बॉलीवुड फिल्म का नाम देना हो तो वो क्या हो सकता है, और उसका मतलब क्यों वही फिल्म का नाम? उस फिल्म का नाम मुझे सबसे अच्छा लगा 12 फेल। 12th फेल। क्यों? इसको सुनने से सबको आश्चर्य होगा कि 12th फेल क्यों अच्छा लगा आपको। मैं बचपन की अपनी यादें को आपको स्मृति पटल पर लाना चाहूँगी। मैं 8 फेल, मैं साध्वी गवेषणा 8 फेल, लेकिन इस 8 फेल ने डॉक्टर साध्वी बना दिया। कैसे बनाया? उसका एकमात्र कारण था कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यदि आप हार्ड वर्क करते हो, विल पावर स्ट्रांग है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हैं। कहा जाता है रेत को पीसोगे तो तेल निकाल सकते हो, और आप आकाश में भी पत्थर को उछालो यारों तो उसमें छेद कर सकते हैं। विल पावर स्ट्रांग है तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं बढ़ सकते हो। भली मैं फेल थी, लेकिन फेल हुई 14-13 साल की उम्र में, और मैंने PhD की 50 वर्ष के बाद। तो आप सोचिए, यदि मेरा विल पावर स्ट्रांग नहीं होता, संकल्प शक्ति आगे नहीं होती, और वो फेल का मतलब क्या है? सफलता की पहली सीढ़ी। हार्ड वर्क किया तो आज मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो इसलिए मैं सब युवा पीढ़ी से कहना चाहती हूँ, कभी फेल हो जाओ, डरो मत, आत्महत्या मत करो, सुसाइड मत करो, लेकिन और ये सोचो ये हमको वापस फर्स्ट चांस मिला है, और उसमें आपके पूरी पहले पढ़ाई की हुई है, और अगेन पढ़ाई करोगे तो डबल लॉक की तरह पहले वाला ज्ञान और इस बार का ज्ञान आपको डबल ज्ञान हो जाएगा, तो श्योर फर्स्ट रैंक ले सकते हैं। इसलिए मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी कि मैं उसके कारण आज मैं कह सकती हूँ मैंने PhD कर ली, परीक्षा प्रशिक्षक बन गई, और तत्व प्रेषिता भी मैं बन चुकी। इसी से रिलेटेड मत्थिन नामी, जैसे आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है मत्थिन नामी कि आप किसी श्रावक को कोई एक टॉपिक समझाना चाह रहे हो लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे, आप मतलब पूरा मेहनत कर रहे हो उनको समझाने के लिए, तो कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपके लाइफ में कभी हुआ है? ऐसे बहुत बार होता है। हम किसी को प्रेरणा देते हैं कि भैया ये काम करो, नहीं मैं नहीं कर सकता। भैया दर्शन करो, नहीं कर सकता। ये ऐसा करो, नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है, तो मैं निराश नहीं होती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, अभी इसके क्या है, अंतराय कर्म का उदय है, इनके कितने भी माथापच्ची करो, क्योंकि उसके लाइफ में अंदर में उतरेगा नहीं। कहावत है कि एक कप प्लेट है, और यदि वो कचरे से भरी हुई है और चाय, कैंटीन वाला चाय उसमें डालेगा, तो कचरे से भरे हुए कप में चाय डाली नहीं जा सकती। वैसे ही जिसके मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में यदि कचरा भरा हुआ है, तो नई बात, अच्छी बात वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। पहले कप और प्लेट को साफ करोगे तो उसके मस्तिष्क में हमारी बातें अपने आप फिक्स हो सकती हैं। हाँ, तो सबसे पहले उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी होती है। तो हम ट्राई करते हैं, जो व्यक्ति एक बार मना करके चला गया, वापस कभी कभी उसको याद करेंगे, फिर ब्रेन वॉशिंग करेंगे, और ब्रेन वॉशिंग करते करते मुझे लगता है जो व्यक्ति मेरे से नफरत करता था, अध्यात्म से नफरत करता था, और वो एक दिन पहली सीट में आके बैठ सकता है। मत्थिन नामी, आपका सबसे पसंदीदा जैन ग्रंथ या श्लोक कौन सा है और क्यों? उसकी विशेषता या मतलब क्या रिलेवेंस है उसका आपके लाइफ में? मैंने अनुभव किया दीक्षा लेने के बाद, शासन श्री नगीना श्री जी का जब स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी कि आज आधुनिकता का युग है, एजुकेशन का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में आज युवा पीढ़ी हमारे से एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है। तो तुम्हारे पास नई चीज़ क्या दोगे? तुम कैसे एक अथॉरिटी तैयार करो कि युवा पीढ़ी को कुछ दे सको। उन्होंने अंत में कहा कि देखो, आगम तुम्हारी अथॉरिटी है,
महावीर ने हमें गिफ्ट रूप में दिया है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान महावीर ने हमें दिया। और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और महाश्रमण के नेतृत्व में जो आगम संपादन का कार्य हो रहा है वो आपकी धरोहर है। तो मेरा प्रिय ग्रंथ या प्रिय आगम वो है मेरा आगम। और आगम में सब चीज़ें हैं, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, लाइफ स्टाइल या अपने को कैसे जीना है, कैसे जिए, वो सारे उसमें हैं। और ग्रंथ का कहा, ऐसे मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी क्योंकि मुझे दीक्षा लिए हुए 42 ईयर्स हो गए, बहुत पढ़ी। लेकिन अभी फिलहाल एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, शक्ति का स्रोत, आचार्य महाप्रज्ञ जी की। और एक एक चैप्टर को मैं अभी, मेरे पास ये पुस्तक 6 महीने से मेरे पास है, रोज एक चैप्टर पढ़ती हूँ, नया चीज़ मिलता है, उसको पढ़ा वापस नया चीज़ मिला। इसका मतलब शक्ति का स्रोत केवल पुस्तक माध्यम है, और शक्ति का स्रोत हमारे भीतर में है। तो लक्ष्य रखती हूँ, एक ग्रंथ का एक पृष्ठ पढ़ती हूँ और नई चीज़ मुझे उपलब्ध हो जाती है। अगर मथिन नामी आज आप दीक्षा नहीं लेते थे तो आज आप क्या होते, मतलब आज आप किस पोजीशन पे होते या आज आप क्या काम कर रहे होते? ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा तुमने, खुश। अब दीक्षा नहीं लेते, मैंने तो दीक्षा ले ली, और फिर ये पूछते हो सपोज 99+9 तो मैं दीक्षा लेने वाली थी, और सपोज मैं दीक्षा नहीं लेती तो ज्योतिषी मेरे कुंडली में कहते हैं कि आप वकील बनते, वकील बनते। क्यों? मैं न्याय प्रिय हूँ, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। जो काम जिस समय जैसा चाहिए यदि वैसा कर लेता है तो मुझे कोई मैंने फीलिंग नहीं होती। और वो टाइम आगे पीछे करता है, सडनली गुस्सा तो नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा बहुत आ भी सकता है, लेकिन मन में फीलिंग होता है अरे इसको इतनी बार कह दिया, लेकिन वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं जानता, ऐसे काम नहीं करता। सपोज मैं साध्वी नहीं बनती, वकील बन करके सबको अच्छा न्याय देती। नहीं तो आज वकील हो, डॉक्टर हो या कोई भी पोस्ट हो, जेब गरम कर दो, गलत को भी सही कर देते हैं। लेकिन मैं जब ऐसे केस देखती हूँ तो सोचती हूँ काश इस पोस्ट पर मैं होती, सबको न्याय देती और कहती किसी पर अन्याय मत करो, धोखाधड़ी मत करो। कोई मर रहा है, डॉक्टर पहले पैसा लेगा और फिर उस केस को संभालेगा। ये क्या है? मनी के पीछे व्यक्ति इतना पागल हो रहा है। तो कभी कभी मैं सोच लेती काश डॉक्टर होती तो पहले उसको, उसकी आत्मा को शांति देती। पैसा सब कुछ नहीं, मनी सब कुछ नहीं, हमारा लक्ष्य यही होता कि मैं अच्छी पोस्ट पर जाती और कुछ न कुछ आगे बढ़ती। और अभी भी मेरा यही लक्ष्य है कि भली मेरी उम्र 63 ईयर्स हो गई, लेकिन अभी भी इच्छा है कि कुछ न कुछ समाज का भला करूं। और इस भले ये साधु जन की पोस्ट आज है और सपोज नहीं भी होती तो कुछ न कुछ मैं क्रांति करती। तो अभी ये चीज़ से लगता है मथिन नामी कि तेरापंथ किशोर मंडल को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो ये चीज़ के लिए तेरापंथ किशोर मंडल या तेरापंथ समाज को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ महाराज का चातुर्मास हो वहाँ डिसिप्लिन कंपलसरी है। डिसिप्लिन के साथ मैनेजमेंट, यदि हमको काम करना है मैनेजमेंट के साथ करो, समाज को कुछ दो। और शासन श्री नगीना श्री जी हमेशा कहा करते थे जहीं भी जाओ, जहाँ चतुर्मास करो, अपनी इमेज बना के जाओ। और जब इमेज बना के जाएंगे वक्त निकल जाएगा और हमारी यादगार हमेशा रह जाएगी। मथिन नामी, आपका साध्वी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव का क्षण कौन सा था? जब मैंने दीक्षा ली। मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में आप पूछना चाहते हो? मैं 7 भाइयों की लाडली बहन, और दीक्षा से पहले मेरी 5 भाभियाँ आ चुकी थी। मैंने घर में कुछ नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि 5 भाभियाँ के कुछ प्रॉब्लम थी और माँ ने मुझे कहा कि बिटिया फुल्का बना दे। अब मुझे बनाना नहीं आया, टेढ़ा मेढ़ा आया। और वो क्षण मुझे याद है, माँ ने एक थप्पड़ मारी थी मुझे, प्यार भरी थप्पड़, और चैलेंज के साथ कहा था तेरे बाप को कह देना तेरे साथ दासी भेज देगी। ये इस चीज़ ने मुझे लगा कि ज़िंदगी में सब काम आना चाहिए। और फिर दीक्षा ली।
मेरी कहानी गजब कहानी भैया, खुश तुम सुनोगे, ये मेरे किशोर मंडल सुनेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दीक्षा ली आचार्य तुलसी के हाथों से, और फिर 6 महीने के बाद गुरुदेव तुलसी ने मुझे सौंप दिया शासन श्री नगीना जी को पास। और फिर पहला चतुर्मास इसी हैदराबाद की नगरी में हुआ मेरा। मतलब हैदराबाद एक ऐतिहासिक जगह है और वापस ये मेरी कर्म भूमि भैया, कर्म भूमि है। यहाँ मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। अब रास्ते में हम चल रहे थे तो नगीना जी ने कहा भाषण दो। आई डोंट नॉलेज, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। आपने कहा ज्ञान, पहले प्रश्न पूछा था ना कि ज्ञान आवश्यक क्यों। अब मुझे भाषण देना नहीं आता था, स्पीच बोलना नहीं आता, अब क्या करूं। जब रूम में जाके सो जाती कि मेरा तो आज सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा लेजिन तो नहीं लेकिन मन में फीलिंग हो रहा था, तो उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ी और एक कालो, आओ गवेशना इधर आओ, प्यार से उन्होंने बोला, लो तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। वो स्टोरी सुनाते और कहते जाओ बाहर लोगों को सुना के आओ। आज वो दिन मैं याद करती हूँ कि एक स्टोरी रोज़ रोज़ सुनाते और पब्लिक के बीच में मुझे भेजते। आज उनकी बदौलत है कि गुरुदेव तुलसी ने मुझे दीक्षा दे दी, लेकिन सारा प्रशिक्षण का कार्य उन्होंने मेरे माँ की तरह किया। और आज मेरे जीवन में बदलाव हुआ, कि ज्ञान के प्रति लगाव हो, स्पीच के प्रति लगाव हो, बल्कि कैसा भी मेरे में जो परिवर्तन हुआ है वो दिन याद है 83 का, जब से मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और आज मैं कह सकती हूँ कि अपन 100% तो ये नहीं कह सकते आई एम परफेक्ट, बट ये जरूर कह सकती हूँ कोई भी फील्ड हो उसमें मैं पीछे नहीं हूँ। एक मथुरा में आपका साध्वी श्री नगीना श्री जी महाराज साहब के साथ सबसे मेमोरेबल चातुर्मास कौन सा रहा, और आपके अग्रगण्य बनने के बाद आपका सबसे मेमोरेबल चातुर्मास कौन सा रहा? ऐसे तो भाई देखो, ऐसी बात है, साधु के सब चतुर्मास बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि हम हार्ड वर्क करेंगे, श्रम करो सफल बनो, आचार्य महाप्रज्ञ जी का नारा है। जहाँ भी गए, और मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा चतुर्मास सीखने का तो ये हैदराबाद की धरती, क्योंकि यहाँ मैंने 4 चतुर्मास किए, एजुकेटेड लोगों के साथ रहने का मौका मिला, और 4 ही मैंने बॉम्बे में किए, महानगरी में किए। तो ऐसे वहाँ करने से मेरा क्या वह हौसला बुलंद हुआ, जहाँ गई वहाँ कुछ न कुछ सीखती गई, और जिसके कारण आज भी मेरे स्मृति पटल पर है कि गाँवों में भी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन शहरों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भले मद्रास का चतुर्मास हो, बॉम्बे का, सूरत का, बड़े बड़े शहरों में मेरे काफ़ी चतुर्मास साध्वी श्री के साथ, नगीना श्री जी, पद्मावती में पूरा ग्रुप था, और इतना सॉलिड ग्रुप था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज मैं उन साध्वियों का नाम बताना चाहूँगी। शासन श्री नगीना श्री जी का नाम तो आपको ज्ञात हो गया। 2 नंबर में शासन श्री पद्मावती जी, 3 नंबर में साध्वी कंचन कंवर जी, और 4 नंबर में साध्वी पुष्पावती मास्टर जी, और 5 नंबर मेरा खुद का था, सबसे छोटी थी, लेकिन आज इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। और अब मेरे 3 साध्वियाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से, उन सब 4 सत्यों के सपोर्ट से, साध्वी मेरू प्रभा जी, साध्वी मयंक प्रभा जी और साध्वी दक्ष प्रभा जी का इतना सपोर्ट है। सपोज मैं कभी काम करूं न करूं, कभी घंटों घंटों लोगों में चर्चा में चला जाता है, लेकिन वो हमको पूरा सपोर्ट करते हैं हर दृष्टि से। तो आज आई एम वेरी लक्की, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और सब सत्यों का पूरा सहयोग होने से आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और हैदराबाद को मैंने इसलिए याद किया कि यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रोग्राम भी हुए, गवर्नर के हुए, चीफ मिनिस्टर के हुए, कभी कभी ये भी यादें कि लाइफ में भाई हाँ इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भी हुए। और बॉम्बे की धरती पर तो सारे बड़े बड़े इतने प्रोग्राम हुए, यदि लिस्ट बनाना शुरू कर दूँगी तो बताना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कह सकती हूँ यदि हम अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो सफलताएं हमारी चरण चूमती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपके काम करने की शुरुआत में, व्यवस्थापक बनने के बाद या आप अग्रगण्य बनने के बाद आपके जीवन में कौन से चतुर्मास? मेरा मंड्या का ले लो, तिरपुर का ज़्यादा यादगार है मेरा, क्योंकि वहाँ युवा पीढ़ी ऐसी थी, इतनी एक्टिव थी कि मैं जो कहती भाई प्रोग्राम करना है, यस आई एम रेडी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नाम का उन्होंने वर्ड्स यूज नहीं किया। बड़ा प्रोग्राम हो
छोटा प्रोग्राम हो। वैसे ही मेरे अभी हम चेन्नई माधावरम में चतुर्मास करके आई हूँ, और अब मैं सोचती हूँ आपके हैदराबाद में आई हूँ तो सबसे ज़्यादा यादगार ये आप लोग बनाओगे। ये किशोर मंडल को देखती हूँ, बहुत एक्टिव है, नहीं तो ये भटकती युवा पीढ़ी इतनी साधु संतों के नहीं आती, लेकिन जब भी देखती हूँ कुछ दिन हुए किशोर मंडल आके उपस्थित हो जाता है। तो मुझे प्राउड है कि ऐसे धरती पर आचार्य श्री ने मेरा चतुर्मास फरमाया है। युग परिषद एक्टिव है, सभा एक्टिव है, और महिला मंडल एक्टिव है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव पर नज़र आ रहा हमारे किशोर मंडल में कि आज किशोर मंडल, नहीं तो आज युवा पीढ़ी क्या है, भटकती होटलों बोटलों में घूमती रहती है, फिर भी आके कहती महाराज ये प्रोग्राम कर दें, हम क्या ये प्रोग्राम कर दें। तो मुझे लगता है ये और सबसे ज़्यादा ऊपर बेस्ट होने वाला चतुर्मास लग रहा है। ऐसी संभावनाएं की जा सकती है। हमारा भी वही भाव है मिथिन नामी कि आपका सबसे बेस्ट चातुर्मास हैदराबाद में ही हो। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि आपका जब पहला चातुर्मास हुआ था तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था हैदराबाद में। अभी ये हमारे लिए ऐसा चातुर्मास होगा जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मिथिन नामी एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, आप एक दिन के लिए एक सेलिब्रिटी बन गए, एक एक्टर बन गए, तो आपका सबसे पहला मैसेज क्या होगा पब्लिक के लिए? मतलब आध्यात्मिकता को थोड़ा सा साइड में रख के सबसे पहला, मतलब जनरल लाइफ के लिए आपका सबसे पहला मैसेज क्या होगा? अब ऐसा है, यदि हम एक्टर के हिसाब से देखते हैं तो वो तो अपना ऐसा बनाएगा, ऐसी फिल्म बनाएगी कि लोगों को सबसे पहले एक्टिव कर देगी कि कैसे मेरी फिल्म जो लॉन्च हुई है उसको देख करके वंस मोर सो जाए। ऐसा होता है, और हर एक्टर हो या कोई भी कैरेक्टर हो ये यही सोचता है कि मेरी फिल्म ऐसी बने कि विश्व में छा जाए। तो मैं तो एक वो तो नहीं हूँ, अभिनेता तो नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे लाइफ की फिल्म ऐसी बने, फ्यूचर में कोई मेरी आत्मकथा लिखेगा, मेरी जीवनी लिखेगा, उसको पढ़ के हर युवा, हर महिला, हर इंसान यह सोचे कि तलहटी से शिखर चढ़ना है तो क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे चढ़ा जा सकता है। निराश होने की जरूरत नहीं, सफलता पुरुषार्थ करो, श्रम करो, सफल बनते जाओ। आजकल मिथिन नामी ज़्यादातर किशोर पीढ़ी में ऐसा होता है कि अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या संदेश होगा किशोरों के लिए? आज देखते हैं युवा किशोर मंडल या किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो भटकाव की अवस्था है। बचपन खेल कूद का होता है, जवानी कमाने की होती है, और बुढ़ापा परवशता का होता है। लेकिन किशोर अवस्था वो व्यक्ति को भटका देता है। यदि हम एम अपना गोल निर्धारण नहीं करते हैं, क्योंकि दो रास्ता है, या तो भटकते जाओ, इधर का उधर करो, चोरी करो, गलत रास्ते जाओ, वो करो, या अपने आप को बिजनेस में सेटअप कर दो। तो मैं किशोर मंडल से कहूँगी कि आप कितना भी भटकोगे, जाओगे, कभी गलत रास्ते भी चले जाओगे, लेकिन जब तक मूल में नहीं आओगे, अपने आप को नहीं समझ पाओगे व्हाट इज़ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं किस लिए इंसान बनाऊं। क्योंकि यदि जैन दर्शन के आधार पर यदि देखा जाए तो कहता है जैन दर्शन कि 84 लाख जीवा योनि में भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इसमें खाओ पियो मौज करो, जन्मो होटल में और मरो बोतल में। ये संस्कृति, आराम से होटल में पैदा हो जाओ और बोतल लेते लेते मर जाओ। वो जन्मो भी हॉस्पिटल में और मरो भी हॉस्पिटल में, होटल बोतल और उसमें चले जाओगे। तो ये जिंदगी क्या है? और ये सोच लेना भैया खुश, और ये ऋषभ, मैं तुम सबको कहना चाहती हूँ कि यदि इस जिंदगी को ऐसे ही खो दोगे कि खाओ पियो मौज करो, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भर शांति से रह सको, जियो तो ऐसे जियो कि शांति से जी सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग याद करते रहे। बस ऐसी लाइफ जीना है, तो हमें भटकाव की ओर नहीं जाना है,
अपितु एक शांति का रास्ता, डिसिप्लिन का रास्ता, मैनेजमेंट का रास्ता, और वक्त के साथ चलोगे, संयम का, टाइम का मैनेजमेंट सीख लिया तो आपके लाइफ मैनेजमेंट की प्रक्रिया आपके ध्यान में आ जाएगी। एक मथिन नाम एक और क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम से मैं सोच के रखा था। आजकल नॉर्मली हम लोग घर में भी फैमिलीज़ में आपस में कुछ ना कुछ नोक झोंक बहस होते रहती है। जब आप 4 साध्वियाँ साथ में रहते हो, कभी आपके बीच में भी ऐसे नोक झोंक या कुछ बहसबाजी होती है? ऐसा है, एक कहावत है, एक टोकरी है, जब बहनें बर्तन मांजती है टोकरी को भरते हैं, और जब टोकरी उठाओगे तब भी बर्तन थोड़ी थोड़ी खड़बड़ करेंगे, और जब टोकरी किचन में लेके जाओगे, जब जमाओगे तो भी थोड़ी आवाज़ होती है, क्योंकि सबके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं, अपनी सोच अलग होती है, अपने भाव अलग होते हैं, लेकिन उन सब में अपन को कॉम्बिनेशन करना सीखना पड़ेगा। कभी हो सकता है मैंने किसी को कहा, उनको मेरे विचार अच्छे न लगे, यदि उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक, प्लीज आपने बहुत कृपा की, ये शब्द यूज कर लेते हैं तो सामने वाला शांत हो जाता है। तो पॉजिटिव वे में चलेंगे, उनके विचारों को हम सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो अपने आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो कभी कभी आप लोगों में तो थोड़ा थोड़ा चिराग होते ही विस्फोट कर लेता है, हो जाता है लेकिन हमारे ये नहीं होता है। और सपोज हो जाए, देखो मैं ये नहीं कहती, हमारे तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है तो फिर ये ऐसी होने के बाद गुरु को निवेदन करते हैं, उस समस्या का समाधान गुरु जी अपना आप हमारे कर लेते हैं। तो ऐसी नौबत कभी आई नहीं, भगवान करे कभी आए नहीं, और आएंगे तो गुरु हमारे हैं उसका सलूशन करने वाले। कमान उनके हाथ में ही है पूरी। मथिन नामे, तेरापंथ के इतिहास में सबसे आपका फेवरेट या सबसे रोचक घटना आपको कौन सी लगती है? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन मुझे लगा भीकन जी की घटना है। भीकन जी की ऐसी घटनाएं उनके जीवन में कि उनके जीवन की क्षमा, जब कभी ऐसे वक्त आए तो क्षमा करना सीख लो, और जब भी कभी यात्रा कर रहे हैं दुविधा आ जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ सोचना सीख लो। तो ऐसा है, भीकन जी जब बचपन में थे कहीं गए हुए थे, और वो बचपन से औत्पातिक बुद्धि के धनी थे, और प्रतिभा ऐसी थी कैसे भी समस्या आए वो सॉल्यूशन निकाल लेते। तो साथ में ठाकुर जी थे, थोड़ी देर गए, सब कुछ काम हुआ, और ठाकुर जी बोल पड़े, अरे भीकन अब तो मैं चल नहीं सकता। तो क्या हुआ कि मेरे तो नशा है। कौन सा नशा? नासिका, जो पहले तम्बाकू का नशा है। यदि तम्बाकू मिलेगा तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं तो यहीं स्टॉप, अब उठ नहीं सकता। उन्होंने सडनली क्या किया, कहीं बाहर ग्राउंड में गए, जंगल में जाकर के एक पोटा कंडा लिया, उसको जलाया, जला करके उसको फटाफट ठंडा कर दिया, और हाथ से ऐसे मसला और एक नासिका की पुड़िया बना दी। पुड़िया लेके आए और कहा, देखो ठाकुर जी एक बात बताऊं, इतनी अच्छी नासिका मिली है, तुम्हारा भाग्य खुल गया कि लाओ 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 जल्दी लाओ। वो पॉकेट खोला, कागज की पूड़ी खोली और उनको दिया। उसने कहा, ओहो भीकन जी बहुत जोरदार लाए, अब तो तुम रोज ही ऐसी लाया करना। अब ये वो घटना मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक होती है कि बुद्धि वैसी चाहिए कि जहाँ बुद्धि, कि बुद्धि वाई सेव्य जो सेव्य जिन धर्म, कि बुद्धि वो चाहिए कि कहाँ भी समस्या आए उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और अकबर बीरबल की बहुत सारी घटनाएं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कभी भी लोगों के मन में टेंशन होता है, उनकी एक घटना नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं कि उनके द्वारा व्यक्तियों को हम समझा सकते हैं। और वो कहानी जब सुनते हैं लोग हंसते हैं। कभी कभी कहा करते हैं, एक बार बीरबल ने प्रश्न पूछा, अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा, बताओ मेरे हथेली में बाल है कि नहीं है, तुम्हारे हथेली में कि नहीं है, जनता की हथेली में कि बाल नहीं है, तो क्या हुआ,
किसका? पूरी बॉडी में 3.5 करोड़ रोम है और हथेली में बाल नहीं। हथेली ऐसी है कि वहाँ बाल नहीं है। तब तो उन्होंने कहा सर बता दूं आपको इसका समाधान, बताइए कि आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हैं। अरे यार तेरी मेरी बात नहीं है, मेरी बात तो हो गया, अब तेरे हाथ में भी बाल नहीं है कि आपके, मेरे हाथ में तो बाल नहीं है तो तेरे भी तो नहीं है ना कि आप दान देते हैं और मैं दान लेता हूँ इसलिए बाल निकल गए। तो अरे तुम और हम तो दोनों एक हैं। पूरी ऑडियंस के भी बाल नहीं है, किसी का भी। बोलो तुम्हारे हाथ में बाल है? कुछ नहीं है। तो पूरी ऑडियंस के, आपके है भाई बाल? नहीं है। मणिपाल जी भी बोल रहे हैं कि मेरे भी बाल नहीं है। तो अब फिर उन्होंने कहा देखो राजन, जहाँ अपना उत्तर दे दूं, आप दान देते हैं इसलिए बाल नहीं है, मैं दान लेता हूँ इसलिए बाल नहीं है। लोग अपन दोनों की ईर्ष्या करते हैं, हाथ मसलते हैं और हाथ मसलने से उनके भी बाल उड़ गए। अब ऐसी कथाएं जब सुनाते हैं लोगों को लगता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ कथाएं भिकन जी की है, आचार्य के जीवन की है, आचार्य तुलसी के जीवन में तो बहुत है। वो कहा करते थे कि जो हमारा करे विरोध हम से समझे विनोद। और आज खुश भैया मैं कहना चाहूँगी, तेरापंथ जैन समाज में आटे में नमक जितना है, लेकिन आज सबसे छोटा होते हुए भी विश्व प्रसिद्ध है। इनकी छवि 7 समुद्र पार गई है। उनका एकमात्र कारण है हमने सहन किया। सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, संयम करो सफल बनो, स्वभाव बदलो सफल बनो। ये ऐसे टिप्स है महाप्रज्ञ जी के, और जिसके कारण हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और ये कथाएं जब हमारे जीवन में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब लोगों को सुनाते हैं, उनको भी आनंद लगता है, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। और जब हम बोलते हैं तो एक बार तो हमारे भीतर में भी करंट पैदा होता है। हमको सोचा अरे ऐसा हमको भी करना चाहिए, तत्काल भाव बदल जाते हैं। एक मिथिला में कुछ और प्रश्नों के साथ अपने इसको कंक्लूड करेंगे मिथिला में। तो एक प्रश्न है मिथिला में, भगवान महावीर के सिद्धांत वैसे काफ़ी सब बोलते हैं, जब साधु संतों के आएंगे, गुरुदेव के जाएंगे, सब बोलेंगे हाँ हम तेरापंथी हैं, हम जैन हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने व्यवसायिक या अपने करियर की तरफ चले जाते हैं तो सब सिद्धांतों को साइड में रख के अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं। वहाँ पे उनको कोई सिद्धांत नहीं दिखता। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की दुनिया दुरंगी है, दो फेस रखते हैं। धर्मस्थान पर आएंगे उनका फेस अलग है, और कर्मस्थान अपनी दुकान में जाएंगे उनका अलग फेस है। व्याख्यान में सुना दया पालो, तो वहाँ तो सोचेंगे महाराज ने कहा दया पालो, और दुकान पर जब किरानी दुकान है, गाय आके खाती है तो वहाँ डंडा मारना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया की रीत है, लेकिन इनके बीच में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति, लोग तो कहते हैं ना, इरादा तो मंजिल का है हमें चलना नहीं आता। इरादा तो मंजिल का है हमें चलना नहीं आता, हमें कहना तो आता है, हमें करना नहीं आता। बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन धर्म को जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। और मैं सोचती हूँ निराश नहीं होना। लोग तो कहते रोज रोज व्याख्यान देते हो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों प्रवचन करते हो? हम कहते हैं भाई अच्छी बात, तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान बुद्ध के कहने से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया, महावीर के कहने से अर्जुन माली का जीवन बदल गया, और रोहना चोर का भी बदल गया। कभी कभी कोई टिप्स ऐसे आते हैं कि ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, व्यक्ति में बदलाव आ सकता है। तो ऐसा है कि सुनते हैं बहुत सारा, मन भर सुनते हैं, और लाइफ में यदि कण भर भी सुन लिया तो बेड़ा पार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। तो निराश मत बनो, सुनते जाओ, सुनते सुनते कभी न कभी, कहते हैं ना, रसरी आवत जाव से पत्थर भी घिस जाते।
जब पानी का परनाला पड़ता है तो पत्थर भी घिस जाता है। तो सुनते सुनते हमारे में भी कभी बदलाव होता है, स्वभाव बदल जाएगा और जीवन बदल जाएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने साध्वी श्री जी के इंसाइट सुने और इस इंसाइट से हमें जैन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न लाइफ में कैसे हमें डालना है और साध्वी श्री जी के लाइफ स्टोरी से हम क्या क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये सब हमने सीखा। बहुत बहुत कृतज्ञता साध्वी श्री जी आपके प्रति कि आपने हमें ये मौका प्रदान कराया। अनंत अनंत कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति, अनंत अनंत कृतज्ञता तेरापंथ युवक परिषद के प्रति। ओम अरहम। किशोर मंडल ने आज जो ये प्रश्न मुझे पूछे मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं सोचती हूँ आपके ये प्रश्न हर किशोर के पास पहुँचे कि किस प्रकार एक्टिव होना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ बदलनी चाहिए। यदि आप बड़े बड़े पैसा कमाने में, कभी तो कहते हैं भाई मुकेश अंबानी बन जाएं, कभी सोचते हैं गौतम अडानी बन जाएं, कभी और बड़ी बड़ी कल्पना कर लेते हो, लेकिन याद रखना श्रम करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो, संयम करो सफल बनो। और लास्ट की महत्वपूर्ण बात, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सेवा करो सफल बनो। चाहे माता पिता की हो, धर्म गुरुओं की हो, चाहे देश की हो, चाहे राष्ट्र की हो, देश के लिए वतन के लिए कुछ करेंगे तो कभी न कभी आपका नाम रोशन होगा। और धर्म के लिए कुर्बान करोगे तो हमेशा याद रहेगा। इसलिए एक अपना एम रखो, पैसा कमाना आपका लक्ष्य है, एक एम है, लेकिन उसके साथ प्लस कर दो अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, सेवा में भी आगे बढ़ना है। तब आपकी लाइफ अच्छी लाइफ हो सकती है और अच्छी लाइफ वाला पीसफुल जीवन जी सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।